जय हिंद दोस्तों। शुभ सुपर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस के सिलेबस में आयोग से संबंधित तीसरे आयोग पर चर्चा करने चल रहे हैं। आज हम ओबीसी आयोग के विषय में अध्ययन करेंगे। जो नए व्यक्ति इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम अपनी सूचनाओं को या अपने अध्ययन को आप तक पहुंचाने पर समर्थ हों। शुरू करते हैं अब आज का हमारा कार्यक्रम। जैसे जानते हैं कि अभी आपको हम इसके पहले जो हमारा अनुसूचित जाति आयोग था, उसमें हम बताए कि जो हमारा मूल संविधान था, उस संविधान में एससी, एसटी, ओबीसी इन सब वर्गों के हित के लिए केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी, जिसे कमिश्नर कहा जाता था। लेकिन 1990 के में वहां पर एससी और एसटी दो आयोग बनाया गया और एससी आयोग की यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह ओबीसी वर्ग के लोगों को भी उसी तरह देख रेख करे जिस तरह एससी के लोगों की देख रेख करता है। लेकिन वर्ष 2018 में एनडीए की सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर उसे संवैधानिक दर्जा देने का कार्य किया। तो हम बात करते हैं, इसी पर अध्ययन करते हैं सुरेश भैया। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में आया, जिससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया करता है। यह इसके माध्यम से प्रदान किया गया। इसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों को जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इससे पहले एनसीबीसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय था। पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो 1950 और 1970 के दशक में काका कालेलकर और बीपी मंडल की अध्यक्षता में क्रमशः दो पिछड़े वर्ग की आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो 1950 और 1970 के दशक में दो हुआ था। 1950 में काका कालेलकर और बीपी मंडल का 1970 में। 1992 के इंद्रसाहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़ा वर्गों के समावेशन और बहिष्करण पर विचार करने तथा जांच एवं सिफारिश के लिए अस्थायी निकाय का गठन करें। इन निर्देशों का अनुपालन में संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया और एनसीबीसी का गठन किया। वर्ष 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया ताकि पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित किया जा सके। थोड़ा ध्यान देना, ये फैक्ट गलत है, 123वां नहीं होगा, क्योंकि अभी जो 102वां पढ़े थे भैया वो 2018 में हुआ था, तो यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हुआ है। आप इसको समझ लीजिएगा कि 2017 में ही विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया और वर्गों के हितों का अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित किया जा सके। अगस्त 2018 में विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली और एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। संसद द्वारा एक अलग विधेयक पारित कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी बनाया गया, जिसके माध्यम से 1993 को निरस्त कर दिया गया। अतः 1993 का अधिनियम अब एक अप्रासंगिक हो गया है। एनसीबीसी की संरचना की बात करते हैं तो आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एवं उसके मुहरयुक्त आदेश द्वारा होती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को पद की सेवा
शर्तें तथा कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं। अनुच्छेद 340 अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने, उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को समझने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिश करने की आवश्यकताओं से संबंधित है। आर्टिकल 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद 338 और 342 को जोड़ा गया। यह संशोधन 366 में कुछ परिवर्तन करता है। अनुच्छेद 338 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए एनसीबीसी को अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। इन वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर सकता है। हालांकि यदि पिछड़े वर्ग की सूची में संशोधन किया जाना है तो इसके लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी। शक्तियां और कार्य की बात करते हैं। एनसीबीसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को संविधान या किसी अन्य कानून के तहत प्रदत्त संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने हेतु संबंधित सभी मामलों को जांच और निगरानी करता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेता है तथा सलाह देता है और संघ एवं किसी भी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है। इसी तरह आप ध्यान देंगे एनसीबीसी के कई कार्य हैं, आप इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के। कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। जैसे लिखा है, हाल ही में जारी कुछ आंकड़ों में एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के विषम प्रतिनिधियों का पता चलता है कि ऐसे में मात्र संवैधानिक स्तर तथा अधिक अधिनियमों को जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं होगा, यानी ये सिर्फ अभी काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से अपने अधिकार के माध्यम से। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल भैया। जय हिंद।